बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह ताला हमें लोगों में आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। तो मैं अज़र बशीर अपने मौजूद व्यूअर को सलाम पेश करता हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दम पुख्त। तो 1.5 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया, उसको हमने एक जोश दिया, पानी में डाल के उबाला ताकि उसका जो खून है, उसकी जो स्मेल है वो बाहर निकल सके, ख़त्म हो सके। तो हमने 2 अदद प्याज लिए छोटे दरमियाने साइज़ के, उसका हमने पानी ली, उसका जूसर की मदद से पानी निकाला। तो वो ये है जी, इस बाउल में हमने डाला और साथ हमने जनाब उसमें तकरीबन 1.5 चम्मच चाय वाला नमक है, वो हमने डाल दिया जी। 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है और ये आपके सामने अदरक का और लहसुन का पेस्ट है। ये चॉप की हुई कुटी हुई सब्ज़ मिर्च है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको हमने प्याज के पानी में मिक्स किया। अब इसमें बकरे की जो बोटियां हैं वो इसमें डाल दी। इनको थोड़ा सा इनको मैरिनेशन करेंगे और 2.5 से 3 घंटे ये फ्रिज में पड़ा रहेगा। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को क्लिक करें, हमारे एग्री फूड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, हमने इसको मैरिनेशन कर मुकम्मल हो गई इसकी। अब हम इसको रैप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद रैप किया हुआ गोश्त, मैरिनेशन के बाद किया हुआ गोश्त, उसके ऊपर हमने रैप कर दिया था इसको। तो अब रैप खोल दिया है तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो गई है। हाँ जी, तो डेढ़ किलो गोश्त के साथ हमने 300 ग्राम दुम्बे की चर्बी दी जो चक्की में होती है, जिसको पश्तो में लाट भी कहते हैं मेरा ख्याल है। तो हमने वो पीस लिए, हम वो नीचे वो लगा रहे हैं। तो ये दिखाएं जी इनको। इस तरह हम नीचे रख देंगे इसके ना। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त वो रख देंगे, बोटियां उनकी। इसके बाद जनाब हम इनके साथ हम ये टमाटर हैं, 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, उसके हमने इससे पीस बना लिए, पीस काट लिए, वो हम साथ लगा रहे हैं। साथ ये हरी मिर्च भी है, वो भी साथ साथ। तो ये जी हमने मिर्चें भी लगा दी हैं साथ साथ इनके। और ये आलू हैं, छोटे छोटे 4 छोटे छोटे आलू हैं, ये आलू भी साथ हमने रख दिए इस तरह, ताकि वो स्टीम में हल्की आंच पे साथ वो भी गल जाएंगे। तो अब इसमें हम डालते हैं जी पानी। पानी है जी 1 गिलास,
ये इसलिए डालते हैं ताकि चर्बी जो है आराम से पिघलेगी, गर्म होगी, तो कहीं गोश्त जो है वो लग ना जाए, जल ना जाए, फिर स्मेल आएगी, तो उसको फिर उसके बाद गोश्त अपना पानी छोड़ देगा, तो स्टीम में इंशाल्लाह ये पकता रहेगा। अब इसके ऊपर हम इस तरह आटा लगाएंगे, यहाँ पे आटा लगा के ऊपर ढकना जो होगा वो बंद कर देंगे, और दरमियान में यहाँ पे 2 तीलियाँ, छोटी छोटी माचिस की तीलियाँ वो रख देंगे, ताकि वो जो स्टीम है वो वहाँ से जो फालतू स्टीम है यहाँ से बाहर निकलती रहे। अगर नहीं करेंगे तो ये फिर यहाँ से लीक हो जाएगी साइडों से, तो स्टीम निकलना, भाप निकलना या स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। अब मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अब आटा लगा के ऊपर ढकना जो है वो टाइट कर रख दिया है। उसके ऊपर हमने ये पत्थर की कुंडी मेरे घर में थी तो हमने वो रख ली है, वज़न डालना होता है। तो ये वो जो 2 तीलियाँ हैं जो मैंने आपसे बात की थी, ये 2 तीलियाँ यहाँ से एक्स्ट्रा जो होगी भाप वो यहाँ से निकलती रहेगी। तो जी अब तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे ये इसी आंच पे, हल्की आंच पे ऊपर ये पकता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये तैयार होता है फिर हम आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह दम पुख्त तैयार हो चुका है। हमने इनको डिश आउट कर दिया है एक डिश में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मटन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गल चुका है और बड़ा टेस्टी है। तो आप भी अपने घर में ट्राई करें तो इंशाअल्लाह ताला खूब एंजॉय करेंगे आप। अब हमारी नेक्स्ट टाइम हम अच्छे वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तो चलते चलते हमारा एक नारा है, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। प्लीज़ टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।